जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आए एवलांच में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 15 पहुंच चुकी है। गुरेज सेक्टर में आज सुबह हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में बर्फीले तूफान के बाद से लापता सेना के 4 और जवानों के शव बरामद किए गए। रात को फिर से बर्फबारी शुरू होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही थी। एवलांच की वजह से 10 जवान पहले ही शहीद हो चुके थे। एक जवान को तूफान से सुरक्षित निकाल लिया गया। खालिद हुसैन हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरह की दिक्कतें उसमें आ रही हैं और क्या अभी भी कुछ जवान हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं? देखिए, अभी कोई जवान नहीं फंसा हुआ है क्योंकि जो पेट्रोल पार्टी थी वो केवल 15 लोगों की थी, 15 जवानों की, जिसमें से 14 के शव निकाले गए हैं और एक जवान को वहां जिंदा बचा लिया गया है। लेकिन इस इलाके में मौसम अभी भी बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए जो शव हैं उनको शिफ्ट करने में काफी दिक्कत हो रही है। सोनमर्ग से भी जो मेजर जिनकी मौत हो गई थी सोनमर्ग में 25 तारीख एवलांच में, उनका शव भी अभी श्रीनगर नहीं लाया जा सका है। हालांकि एयरक्राफ्ट तैयार रखे गए हैं सेना के, जैसे ही विजिबिलिटी मिलती है और उम्मीद की जा रही है कि कल मौसम थोड़ा सुधरा है, उसके कारण इन शवों को श्रीनगर लाया जाएगा और फिर यहाँ से उनको उनके घरों की तरफ रवाना किया जाएगा। फिलहाल अगर हम गुरेज की बात करें तो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन वहाँ की जो पिक्चर्स हमें देखने को मिली है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयंकर ये बर्फीला तूफान था जिसके नीचे सेना का ये कैंप आया और उसके बाद दूसरे हिमस्खलन में जो है सेना का पेट्रोल पार्टी आया था। और लगातार 2 दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसमें पहले दिन 10 शवों को बरामद किया गया था और एक जवान को जिंदा वहां बचा लिया गया था। लेकिन आज सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें 4 जवानों के शव फिर बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस एरिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है एवलांच का और आने वाले दिनों में ऐसी आशंका जताई जा रही है क्योंकि जैसे ही मौसम साफ होता है और धूप निकल आती है, बर्फीले तूफानों का ज्यादा खतरा बढ़ता है। इसलिए इन इलाकों में सबों को सलाह दी गई है कि वो सतर्कता बरते और ज्यादा मूवमेंट न करे। जी, और जो सैनिक वहां पर शहीद हुए हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति है? उनके शव ले जाने की स्थिति क्या अभी वहां कब होगी? अभी जो क्योंकि जो हाई डेंजर एवलांच वार्निंग जो है वो अभी भी जारी की गई है अथॉरिटीज की ओर से। जी बिल्कुल, उनके शवों को कल श्रीनगर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसा हमें सेना के अधिकारियों ने आज बताया कि आर्मी के जो चॉपर्स हैं वो रेडी पोजीशन में रखे गए हैं। जैसे ही उन्हें विजिबिलिटी मिलती है वहां पर तो उन्हें वहां से शिफ्ट किया जाएगा और सोनमर्ग से भी मेजर का शव जो 25 तारीख से वहां पर है उसको श्रीनगर बेस कैंप में लाया जाएगा। इसके अलावा जो घायल हुए हैं, जिन जवानों को बचाया गया है, उनको भी श्रीनगर के बेस कैंप में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां शिफ्ट किया जाएगा फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। कार्य को बड़े ही संवेदनशीलता से किया जा रहा है क्योंकि इलाका जो है बहुत खतरनाक है। अगर और कोई हिमस्खलन होता है या फिर अगर विजिबिलिटी के कारण अगर चॉपर को ऐसे ही उड़ाया जाएगा तो और खतरा हो सकता है। इसलिए बड़े ही संवेदनशीलता से इस कार्य को अंजाम देना होगा, तभी जाके आगे कोई फैटल जो कैजुअलिटी हो वो न हो, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन तो क्लोज किया है, लेकिन अब जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जवानों के शव को किस तरह से श्रीनगर पहुंचाया जाए और फिर यहाँ से अपने अपने घरों तक। जी, इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है खालिद कि वहां पर ये कितना खतरनाक बर्फीला तूफान आया जिसने 15 सैनिकों की जान ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए।